हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है डिस्कशन का, 9.3 के डिस्कशन का तीसरा लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, गिवन अ जीपी विथ a इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64, डिटरमाइन S7। S7 मींस क्या है, आपको सम बताना है 7 टर्म्स तक का। चलिए पहले जो गिवन कंडीशन है हम लोग वही करेंगे जो अब तक करते हैं। गिवन कंडीशन को पहले हम लोग लिखेंगे। a आपको कितना दे रखा है 729 और सेवंथ टर्म आपको कितना दे रखा है 64। सेवंथ टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे a7 आपको कितना दे रखा है 64 और आपसे पूछा क्या है S7 आपसे पूछा हुआ है। तो सेवंथ टर्म सबसे पहले आपको 64 दे रखा है, पहले हम लोग सेवन टर्म की इक्वेशन लिखेंगे। आपका सेवन टर्म हम लोग कैसे निकालते थे, a r की पावर n-1 तो कितना हो जाएगा a r की पावर 6। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। a कितना है आपका 729, ये देख कितना रखा है 64। a कितना है 729, बहुत बढ़िया। r की पावर 6 इज इक्वल टू 64, वाह मजा आ गया। r की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। ये किसका है 3 के पावर 6, ये क्या है 2 का पावर 6, तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 का पावर 6। तो पावर सेम है तो बेस को इक्वल होना पड़ेगा। r कितना आ गया 2/3, r कितना आ गया 2/3, r कितना आ गया 2/3, r कितना आ गया 2/3। a आप लोगों को 729 दे रखा है, डिटरमाइन S7। तो S7 क्या होगा, a r की पावर n, चलिए पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, a r की पावर n अपॉन r-1। ये आपका Sn का फार्मूला होता है। अब हम लोग को निकालना क्या है S7, निकालना क्या है S7। n की जगह क्या रख दिया 7, जहां जहां n है वहां वहां 7 रख दो, वैल्यू रखते हैं हम लोग। a कितना है 729, r कितना है, r कितना निकाला हम लोगों ने 2/3 का पावर n, 2/3 का पावर n, n कितना है 7-1 अपॉन 2/3 -1। अब आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, कैलकुलेशन करना है आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को हो सकता है फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन तो सबने लगा लिया होगा। बेसिकली जो आपके अच्छे क्वेश्चन है हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ना लगे। फर्स्ट टाइम अपने को उतनी चीजें समझ में नहीं आती है, जितना हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो अपने आप धीरे धीरे खुद वो प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है, गिवन अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो गिवन कंडीशन है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। गिवन आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, चलिए पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। सम ऑफ 2 टर्म्स S2 कितना दे रखा है आप लोगों को -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो आपका फिफ्थ वाला टर्म है वो थर्ड टर्म्स के 4 टाइम्स है। मीन्स कहना चाह रहा है फिफ्थ टर्म जो है आपका वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3। ये 2 गिवन कंडीशन है और आपसे क्या पूछा हुआ है जीपी फाइंड करना है। गिवन जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज इतना एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। चलिए देखिए S2 इज इक्वल टू -4, a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3। तो सबसे पहले हम लोग S2 निकालते हैं। a r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है -4। उसके बाद a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3 है। a5 हम लोग कैसे लिखते हैं, a r की पावर 4, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, 4 टाइम्स a r स्क्वायर, 4 टाइम्स a r स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो r स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4, r के यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे +-2, r के यहाँ से 2 वैल्यू आ गई है +-2। एक बार r इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो a मिलेगा, एक बार r इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो a मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर r इज इक्वल टू 2। फॉर r इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, a 2 का स्क्वायर -1 3 होगा, डिनोमिनेटर में 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से a कितना आ गया -4/3।
जब आपका r इज इक्वल टू 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर r इज इक्वल टू -2, फॉर r इज इक्वल टू -2 रखेंगे। अब a -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना होगा 3। इस बार क्या होगा -2 - 1 -3 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से a कितना आएगा, यहाँ से a कितना आ रहा है 4, यहाँ से a आ गया 4। मीन्स जब हम r इज इक्वल टू 2 लिए थे तो a आया था -4/3, और जब r इज इक्वल टू -2 लिए तो a कितना आ गया 4। अब आप लोगों की दो जीपी बनेंगी, एक बार आप a इज इक्वल टू -4/3 लेंगे, r2 लेंगे, एक बार a इज इक्वल टू 4 लेंगे और r कितना लेंगे -2 लेंगे। ये आपका एक जीपी बनाएगा और ये आपका दूसरा जीपी बनाएगा। मेरे हिसाब से अब आगे सब लोग सॉल्व कर लेंगे। a r ये है, एक बार आपका a और r ये है। अब आप लोग को जीपी लिखने, आगे आप लोग जीपी लिख सकते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग 16 स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया हुआ था, उसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोला है, 4th, 10th एंड 16th टर्म आपके क्या है, एक्स वाई जेड है, और आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड शो करना है कि एक्स वाई जेड आपके किस में है, जीपी में है। तो 4th टर्म सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है हम लोग वही लिखेंगे। गिवन कंडीशन आप लोगों का क्या क्या है, मेरे हिसाब से आप छोटी मोटी क्लियरिटी आप सब लोगों को हो गई होगी कि 4th टर्म, 10th टर्म, 16th टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 4th टर्म मीन्स क्या होता है, a4 कितना होगा, ये आपका ar³ कितना दे रखा है x। उसके बाद 10th टर्म a10 आपका कितना होता है, ar⁴ 9, ये आपको कितना दे रखा है 9। उसके बाद क्या है आपका 16th टर्म क्या होगा, ar⁵15, ये आपको कितना दे रखा है, z दे रखा है। अगर हमको शो करना है x y z जीपी में है तो हम लोग क्या शो करेंगे, y² इज इक्वल टू x इंटू जेड। हम लोग ने जब जनरल टर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आपका ABC जीपी में है तो b² इज इक्वल टू AC होगा। अगर हम लोग y² इज इक्वल टू zx प्रूव कर देंगे तो x y z आपका जीपी में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, y² निकाल लेते हैं। y² आपका क्या होगा, ar⁴9 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a² r⁴18। अब हम लोग z इंटू एक्स निकाल लेते हैं, z इंटू एक्स, z कितना है आपका, ar⁵15 इंटू ar³। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² r⁴18। तो आप लोग देख रहे हैं a² r⁴18, a² r⁴18, हेंस y² इज इक्वल टू zx, y² इज इक्वल टू zx। सो x y z आर इन जीपी, सो x y z आर इन जीपी। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। y² इज इक्वल टू अगर zx आपका आ रहा है तो x y z आपका जीपी में होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, शो करिए 3 टर्म्स दे रखे हैं जीपी में है, तो आप लोग को क्या करना है, मिड वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ये शो करना होता है। बाकी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, अगर आपका ABC जीपी में है तो b² इज इक्वल टू क्या होता है, AC। बस उसी का यूज हम लोगों ने लिया है और कुछ नहीं है। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। बाकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है। आपका ये वाला क्वेश्चन है 8 + 8 8 + 888। हम लोगों ने ये क्वेश्चन लास्ट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम लोगों ने काफी डिटेल में इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका सम निकालेंगे, 9 9 9 9 9 9। पहले आप इनका सम निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 10 - 1, इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 - 1, इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 - 1। फिर उसके बाद आप लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। मीन्स आपको क्या बताना है, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपके जो हैं आपको उन सीक्वेंस के प्रोडक्ट का सम बताना है। मीन्स 2 × 128 प्लस 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 प्लस 32 × 1/2। ये जो आपके करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं इनके प्रोडक्ट का सम बताना है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, आपको
क्या बताना है, 2 इंटू 128। करस्पॉन्डिंग टर्म्स कहने का मतलब है इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। आपसे ये पूछा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 128। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, 32 प्लस 16। आप लोगों को इसका सम बताना है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 256 और जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/2। 16/32 जब आप लोग करेंगे क्या मिलेगा, 1/2। तो a इज इक्वल टू कितना है 256, r इज इक्वल टू कितना है 1/2। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5। कितने टर्म्स हैं, 5। अब आप लोग को क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एस 5। आपको 5 टर्म्स तक का सम बताना है। तो s कितना हो जाएगा आपका, a r की पावर n, चलिए 1 माइनस आर एन लिख देता हूँ इस बार में, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप लोग r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करेंगे, उससे भी वही आएगा, चेंज आंसर में चेंज नहीं आएगा, आपका वही आंसर आएगा। तो a कितना है 256, 1 माइनस 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 टर्म्स हैं आपके पास, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। ये नीचे कितना हो जाएगा 1/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। बाकी आप लोग को जिस फॉर्म में आंसर दिया हो उस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बिल्कुल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली इसी का जनरलाइज फॉर्म है, उसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोग को भी और क्लियरिटी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जिनको इतना क्लियर नहीं हुआ है, परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके इसके जैसा ही है। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए, है कुछ नहीं, बस आप लोग को बोला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो हमने क्या किया, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट लेके सम कर लिया। 2 का 128 के साथ, 4 का 32 के साथ प्रोडक्ट लेके सम करना था, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम करना था। तो हमने वही किया हुआ है। बाकी आपका ये जीपी बन गया, हमने देखा, फिर उसके बाद सीधा सीधा जीपी का फार्मूला लगा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 जो अभी हम लोगों ने किया था उसी के तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सिंपल ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग को क्या करना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म अ जीपी। हम लोग को क्या शो करना है, अगर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो जीपी होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या शो करेंगे, कॉमन रेशियो अगर आपका सेम आ रहा है तो वो आपका जीपी होगा, वही हमसे कॉमन रेशियो पूछा हुआ है। चलिए देखिए, तो आपका पहला सीक्वेंस कौन सा है, ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपका ये कहाँ तक है, ए आर की पावर n माइनस 1। और दूसरा आपको कौन सा दे रखा है, ए कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपका ये कहाँ तक है, कैपिटल ए कैपिटल आर का पावर n माइनस 1। तो हमसे क्या बोला हुआ है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मींस फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म्स का प्रोडक्ट सेकंड टर्म्स के साथ, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट थर्ड टर्म के साथ, ऐसे ऐसे आप जब nth टर्म आएंगे nth टर्म का प्रोडक्ट nth टर्म के साथ। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, ए यहाँ पे क्या मिलेगा, ए आर कैपिटल आर, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे आप जब हम लोग nth टर्म कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए आर की पावर n माइनस 1 कैपिटल आर की पावर n माइनस 1। जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे यही सीक्वेंस तो फॉर्म होगा, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का प्रोडक्ट सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म के साथ, ऐसे ऐसे nth टर्म का nth टर्म के साथ प्रोडक्ट यही मिलेगा। अब चलिए हम लोग a2 बाई a1 निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। a2 बाई a1 जब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, ए आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए। तो आप लोग देख सकते हैं स्मॉल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो गया, क्या मिला, स्मॉल आर कैपिटल आर, a2 बाई a1। अब हम लोग a3 बाई a2 करके देखते हैं, a3 बाई a2 कितना होगा, ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में a2 कितना है, ए आर कैपिटल आर, ए
कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, सेकंड टर्म आपका यही है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ए चला जाएगा, आर से एक आर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर। A2/A1 भी कितना मिला स्मॉल आर कैपिटल आर, A3/A2 भी कितना मिला स्मॉल आर कैपिटल आर। ऐसे जब आप लोग A4/A3 निकालेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा A4/A3 भी आपको कितना मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल आर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं टर्म्स के उसके प्रीसीडिंग टर्म से A2/A1, A3/A2, A4/A3, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही मिल रही है जो कि सेम है, सब में क्या है सेम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। आपसे वही पूछा हुआ था कि जो सीक्वेंस फॉर्म होगा सो करिए वो जीपी है और उसका कॉमन रेशियो बताइए। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ये जीपी कैसे हुआ। जीपी क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं आपको क्या मिल रहा है आर 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 आर, सब में यही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो आप लोग दोबारा से देखिए, समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम अपने को उतनी क्लियरिटी नहीं होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। जब आप लोग चीज़ों को बार बार देखते हैं, अपने आप से सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे क्लियरिटी होने लगती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को यही शो करना था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं। जिनको फिर भी डाउट है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप लोगों को लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेल कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स का भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे अपडेट हो चुका है। बाकी चैप्टर्स आपको वहां प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।